हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो हमारी पॉक्सो एक्ट 2012 पर आधारित है। उसमें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी आज हमारा टॉपिक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, इसको समझने से पहले जाने कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी प्रोहिबिशन है वो क्यों लाए गए, क्या इसका संवैधानिक मैंडेट क्या है, संविधान के कौन सी ऐसी शाखा है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इस एक्ट को एम्पावर करता है। देखिए, आर्टिकल 15(3) कहता है बच्चों को, सुकुमारों को, महिलाओं को कुछ उनके रक्षा में उपाय किए जाएं। क्या कहता है? स्पेशल लॉ बनाया जाए। कहता है उनके इंटरेस्ट को सेव किया जाए। और ये बात आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में भी कही गई। यानी आर्टिकल 15 का 3 कहता है बच्चों के, अभी हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों ही आते हैं, मेल और फीमेल। तो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को बनाए रखा जाए, आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 21 कहता है सबको डिग्निटी से जीने का अवसर मिलना चाहिए, यानी सबको डिग्निटी से जीने का अधिकार है। अब सबको डिग्निटी से जीने के अधिकार में किसी भी एक्सप्लॉयटेशन फ्री लाइफ जीने का भी अधिकार शामिल है, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 39(e) और 39(f) कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएस में कहता है कि स्टेट इंश्योर द एंडेंजर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट टू बी अब्यूज्ड एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड अबैंडनमेंट। कहता है बच्चों की सुकुमार उम्र, उनकी शारीरिक जो अस्थिरता है, या उनको किसी भी वे से उनका शोषण ना हो सके, उनको शोषण से बचाया जाए, उनकी कमाई को देखते हुए उन्हें इंडेंजर्ड वर्क में ना लगाया जाए, उनका किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, उनको और उनको अबेंडन ना किया जा सके, यानी उसको छोड़ा ना जा सके, मतलब उनको निराश्रय ना छोड़ा जा सके। पॉक्सो एक्ट 2012 के आने से पहले ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था हमारे देश में जो कि बच्चों से संबंधित अपराधों को डील कर सके। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि यूएन में कई ऐसे सम्मेलन हैं, समितियां हैं जिसके हम सिग्नेटरी हैं। तो उसके आधार पर हमें उस समिति का सदस्य बनने के लिए, उस मैंडेट का सदस्य बनने के लिए हमें भी, हमारे देश को भी साइन करने पड़े। हम सिग्नेटरी हैं यूएनसीआरसी के, और बहुत सारे हैं, यूएनएचआरसी भी इसमें शामिल है, हम बहुत सारे के पार्ट्स हैं। तो उनकी एक उनकी उनमें रहने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको सिग्नेटरी बनना, और सिग्नेटरी बनना है तो वहां के रूल आपको लागू करने पड़ेंगे जो यूएन ने सजेस्ट किए हैं। तो उसमें से एक ये भी रूल है जिसे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हर देश में है। जो जो सिग्नेटरी हैं उनको बनाना ही पड़ा, तो भारत को भी 2012 में बनाना पड़ा। देखिए कितने लेट हमने बनाया है, खैर, लेकिन हमने एक्चुअली क्या होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पर हमें कोई ग्रांट मिलती है तो उसमें सीधी सीधी, यदि हमें कोई 100 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो 100 करोड़ रुपए नहीं देता सीधे सीधे, उसमें ये भी होता है कि इतना बच्चों के लिए यूज किया जाएगा, इतना समाज के लिए यूज किया जाएगा, इतना महिलाओं के लिए, इतना फूड पर। तो इस तरीके से अगर जो ये एक्ट ना बनाया जाए, ये ऐसे क्लॉजेस ना बनाए जाए, ना डाले जाए, तो हमें एड भी मिलने में दिक्कत होगी। इन बातों को भी देखते हुए और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए भी एक्ट बनाना जरूरी हो गया। देखते हैं, कहता है निपुण सक्सेना और यूनियन ऑफ इंडिया में कहता है कि ये एक्ट चाइल्ड की डेफिनेशन में मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, सभी इसमें शामिल हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। अब देखें, तो ये थी इसका बेसिक क्राइटेरिया। यदि सवाल आता है तो आप ये लिख सकते हैं, भाई यूएनसीआरसी के भी हम सिग्नेटरी हैं, यूएनएचआरसी के भी हैं, आर्टिकल 15(3) इसके अंदर डालना है, आर्टिकल 21 डालना है, आर्टिकल 39(e) और f डालना है। ये सब चीजें हमारे आंसर के बेसिक के लिए हैं। अब देखते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन यहां से शुरू होती है, अब तक सिर्फ एक मैंने भूमिका बनाई है। कहता है सेक्शन 13, यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहता है एक्ट ये डेफिनेशन देता है कि एनी विजुअल डेपिक्शन, कोई भी विजुअल डेपिक्शन हो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट की,
इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। कहता है कि विजुअल डिपिक्शन हो, क्या सेक्सुअल एक्सप्लिसिट व्यवहार की, जिसमें बच्चा शामिल हो, चाहे वो फोटोग्राफ के जरिए हो, चाहे वीडियो के जरिए हो, चाहे डिजिटल के जरिए हो, और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो। यानी एआई भी आ जाएगा भाई इसमें, ध्यान रखना। एआई ने भी बनाया और किसी बच्चे से उसकी शक्ल मिलती है तो ऑफेंस है, और नहीं भी मिलती तो भी ऑफेंस है। ठीक है, यानी ये चाहे फोटोग्राफी में हो, वीडियो में हो, डिजिटल हो, कंप्यूटर जनरेटेड हो, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट व्यवहार, ऐसा ऐसा कंडक्ट जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट हो। अब सेक्सुअल एक्सप्लिसिट क्या है? कहता है यानी शोइंग ऑर्गन्स, engaged in sexual act, indecent, obscene, indecent या obscene representation, यानी कि विजुअल डिपिक्शन किस चीज का हो? सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट का। अब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट क्या है? कहता है ऑर्गन्स, बच्चे के ऑर्गन्स दिखाना, बच्चे के शारीरिक अंग दिखाना, इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्ट में बच्चे को इंगेज दिखाना, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेते हुए बच्चों को दिखाना। इंडिसेंट शो हो, या तो उस बच्चे को इंडिसेंटली शो किया जा रहा हो, या ऑब्सिन के रूप में, यानी कोई अश्लीलता के रूप में, अशोभनीय हो, अश्लील हो, उसके अंग दिखाए जाएं, सेक्स यौन क्रिया में, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व दिखाया जाए, वो होते हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप याद रखें, कहीं भी लिखा होता है दिस वीडियो इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लिसिट कंडक्ट, उसे बिल्कुल भी ओपन ना करें। मूवी में आप देखने जाते हैं, वहां भी होता है दिस फिल्म इज रिलेटेड टू और इंडल्ज इन सम एक्सप्लिसिट पिक्स और वीडियो समथिंग, तो होता है। तो एक्सप्लिसिट का अर्थ आप जाने, ऑर्गन को दिखाना, सेक्सुअल एक्ट में शामिल होना, इंडिसेंटली इसको रिप्रेजेंट करना, या ऑप्शन रूप से उसका यूज करना। ठीक है, सेक्शन 13 दिखाता है डेफिनेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन है सेक्शन 13 में। अब आता है सेक्शन 14 और 15। क्या है सेक्शन 14 और 15? कहता है सजा क्या है। 13 रेड विथ 14 15, 13 रेड विथ 14 15 पोर्नोग्राफी का यही एक क्लास है, ध्यान रखें। कहता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस, कहता है डायरेक्टली इन्वॉल्व्स यूजिंग अ चाइल्ड फॉर any creating, producing और डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्नोग्राफी मटेरियल, 5 से 7 साल की सजा, रिपीट पे 7 से उम्र कैद। कहता है कोई व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें? यूजिंग ए चाइल्ड, चाइल्ड को यूज करने के लिए, किसमें? पोर्नोग्राफी मटेरियल को बनाने में, उसके प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी सजा 5 से लेकर 7 साल तक की, और फाइन हो सकता है, या और रिपीटेड ऑफेंडर हो तो 7 से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, ध्यान रखें। ठीक है, 5 से 7, सेकंड रिपीटेड, 7 से उम्र कैद, फाइन तो है ही। ठीक है जी। सेक्शन 15 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 15 कहता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल। देखिए ये है स्टोरेज की, ये स्टोरेज की, यहाँ सेक्शन 15 में स्टोरेज की सजा है, सेक्शन 14 में चाइल्ड को यूज करने की सजा है। देखें जरा, मान लीजिए सेक्शन 15 ये कहता है पेनलाइज द फेलियर टू डिलीट, डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट नॉन कमर्शियल सिंपल पोजीशन। अब क्या कहता है सेक्शन 15? एक कहता है आपके फोन में कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसी स्टोरेज है, विजुअल है, इमेजेस है, पिक्चर है, व्हाटएवर जो भी है, और आपकी इंटेंशन आपके पास सिंपल पोजीशन है, यानी नॉन कमर्शियल, आपने भेजना नहीं है, बस आपके फोन में आई, तो आपने अगर इसको डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, या अथॉरिटीज को बताया नहीं, रिपोर्ट नहीं करी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे फोन में आ गई, मेरे पास नहीं है, अगर जो आपने ना तो उस फोटो को डिलीट किया, ना डिस्ट्रॉय किया, ना ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट की, या थाने में नहीं रिपोर्ट की, तो उसकी सजा फाइन है 5,000 से लेकर 10,000 तक। 5,000 जब फर्स्ट बार में, सेकंड बार में 10,000। लेकिन 15(2) क्या कहता है? 15(2) कहता है पेनलाइज द एक्चुअल ट्रांसमिशन या कि प्रोग्रेशन, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, सिंपल पोजीशन प्लस ट्रांसमिशन। कहता है 3 साल की सजा। अब ये क्या है भाई? ये कहता है पेनलाइज द एक्चुअल ट्रांसमिशन,
एनालाइज द एक्चुअल ट्रांसमिशन या उसकी प्रोग्रेशन, ये प्रोपेगेशन मतलब होता है आगे बढ़ाना, और डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, सिंपल पोजीशन प्लस ट्रांसमिशन, यानी उसके पास है और साथ साथ वो भेजता भी है। मान लीजिए मेरे फोन में है, मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया, मैंने बताया नहीं, नहीं तो मैंने डिलीट किया, ना डिस्ट्रॉय किया, तो सिर्फ फाइन की सजा थी। दूसरी बार में मेरे को 10,000 की सजा थी। मैंने और 15(2) के तहत मेरे फोन में थी, ना तो मैंने डिलीट किया, ना डिस्ट्रॉय किया, ना रिपोर्ट करी, और अपने एक मित्र को भेज दी, तो उसकी सजा है 3 साल। अब 15(3) क्या कहता है कि मैंने तो ना तो डिलीट की, ना डिस्ट्रॉय किया, ना रिपोर्ट किया, उस स्टोरेज को था, और मैंने ये व्यवसायिक उद्देश्य के लिए इस फोटो को भेजी, यानी ये मैंने किसी वेबसाइट पे डाली, किसी डार्क वेबसाइट पे डाली, या मैंने बेचने के लिए उसको बेच के मैं पैसे, मतलब मेरा उद्देश्य पैसे कमाना हुआ, मैंने यूट्यूब पे डाल के उससे पैसे कमाना चाहिए, या वो विजुअल मैंने बेचे, तो उसकी सजा क्या है? 3 से लेकर 5 साल तक की सजा है। फाइन तो है ही सब में, कोई एक अलग विषय है। तो आप ये देखें, सेक्शन 13 कहता है पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन, सेक्शन 14 कहता है कि बच्चे का यूज करना पोर्नोग्राफी में, उसकी सजा। 15 कहता है, 15(1) कहता है फोन है, फोन में या एनीवेयर, फोन तो एक एग्जांपल है, एनीवेयर आपके पास कोई ऐसी फोटो है, विजुअल है, उसको ना तो आपने डिलीट किया, ना डिस्ट्रॉय किया, उसकी सजा। 15(2) में कहता है भेजा, ना तो डिलीट किया, ना डिस्ट्रॉय किया, ना रिपोर्ट की, बस सिर्फ भेजा। 15(3) कहता है आपने भेजा लेकिन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, तो उसकी भी सजा 3 से 5 साल। अब देखते हैं, जब भी आप पोर्नोग्राफी का आंसर लिखें तो सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भी जोड़ें, क्योंकि कभी भी पॉक्सो एक्ट लगता है तो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड तो 67B का भी यूज किया जाता है। इसमें क्या है? इट पेनलाइज यूज, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल एंड ब्राउजिंग, कलेक्शन, ऑनलाइन फैसिलिटेशन और इंटाइसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इनटू एनी सेक्सुअल एक्ट और कंडक्ट एन ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस बताता है, क्या कहता है? बच्चे का इस्तेमाल ऑब्सीन मटेरियल, जैसे जो ऊपर कहा गया है सेक्शन 13 में, वही सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट में भी बोला जाता है, लगभग वैसे ही है। ठीक है, अब हमेशा आंसर में बर्डन ऑफ प्रूफ भी डालें। सेक्शन 30 कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। 13, 14, 15 में ये माना जाएगा कि हाँ इसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट थी, यानी इसको पता था, इसका मन ही आपराधिक है, वो जानबूझ के उसने किया है। कोई ये नहीं कह सकता इसमें, अगर जो किसी के ऊपर 15(2) लगा है तो कोई ये नहीं कह सकता, या 15(1) लगा है तो वो ये नहीं कह सकता जी मेरे फोन में गलती से आ गई, मैंने गलती से मेल कर दी, भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया, ईमेल कर दिया, नहीं। सेक्शन 30 में माना जाएगा तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यानी कोर्ट मानेगी ही कि वो उसकी इंटेंशन ही रॉन्ग थी, वो भेजना ही चाहता था, उसके वो ऐसे उसने अपने फोन में रखे, इसका मतलब उसका उद्देश्य उसका भेजना ही था। ठीक है, अब देखिए, कहता है एक केस है 2024 का, फेमस केस है ये, जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। कहता है मेयर व्यू करना, पोजेशन करना एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग अ माइनर एंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम्हारे फोन में यदि कोई चीज है, तुम्हारे इंटरनेट मीडिया पे कोई चीज है, व्हाट्सएप पे कोई है, या आपके पास आपके लैपटॉप में या एनीवेयर आपके पास फोटो तो थी, पर फोटो रखना, वीडियो रखना कोई अपराध नहीं है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा और उस केस का नाम है जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश 2024। कहता है सिर्फ आपने फोटो को देखना, रखना, स्टोर करना, चाहे आपने भेजे नहीं, वो ऑफेंस है। किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होना, की फोटो, वीडियो सब रखना ऑफेंस है। यानी अगर आप पॉर्न साइट को सर्फ करते हैं, पॉर्न साइट पे जाते हैं और बच्चों से संबंधित वो पॉर्न साइट है, तो ये अपने आप में ऑफेंस है, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करें। ये नैतिकता के लिए भी अच्छा नहीं है, नैतिकता ठीक नहीं होती इससे, बल्कि लीगली भी अपराध है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेयर यानी सिर्फ व्यू करना, स्टोर करना, ये भी अपने आप में अपराध में शामिल होता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है
सेक्शन 15(1) कहता है पेनलाइज द फेलियर टू डिलीट डिस्ट्रॉय रिपीट। आपके पास था फिर भी आपने बताया नहीं, इससे भी इसने सहायता ली। तो आज का हमारा टॉपिक था, एक बार इसको रिकैप करें। मैंने आपको बताया जो हमारा पोर्नोग्राफी आज का टॉपिक है, संवैधानिक मैंडेट क्या है, मैंने बताया सेक्शन 13 क्या है, सेक्शन 14 क्या है, 15(1), 15(2), 15(3) क्या है, 67 ऑफ आईटी एक्ट क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। अच्छा देखिए, इस आंसर को अगर जो आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो आंसर में बर्डन ऑफ प्रूफ डाला जाए, बहुत अच्छी बात है। एक केस लॉ भी एक डाल दिया जाए तो भी अच्छी बात है। साथ साथ किसी दूसरे एक्ट के सेक्शन को भी यूज किया जाए तो नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फोन नंबर है 8800815796। इस पर मुझे मैसेज भी करें। धन्यवाद।